महाराज की जय। नमोस्तु भगवान, आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी त्रियोग सिद्धिपूर्वक बारंबार नमोस्तु करते हैं और आपसे विनती करते हैं गुरुदेव, हम सबके रत्नत्रय उज्जवल होने के लिए कृपया हमें देशना दीजिए। नमोस्तु 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 भगवान। हाँ, अपनी बात चल रही थी। जी, गाथा क्रमांक 58 पर आएंगे अभी। गाथा नंबर 58। जी, 101 पृष्ठ। उससे ठीक पिछली गाथा थी कि जो भी हमारे अंदर गुण हैं, वे गुण अगर मिथ्या दृष्टि यानी कि मिथ्यात्व के साथ हैं, तो वे गुण भी और ज्यादा दूषण पैदा करने वाले हो जाते हैं। जी, नुकसान बढ़ जाता है। नुकसान बढ़ जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन सबसे पहले चाहिए, तो सम्यक दर्शन ही चाहिए। उसके बाद आगे की सारी प्रक्रिया चलेगी। अब यहाँ उसी बात को आगे और पुष्ट करते हैं उदाहरण के माध्यम से। दिवसेन जोयण जोयण संयमपि गच्छमानो सगिच्छिदम देशम अन्नंतो गच्छन्तो जय पुरुषो नेव पावनदी। जैसे एक दिन में 100 योजन भी चलने वाला, किसी की बहुत स्पीड है और एक दिन में 100 योजन चलता है, लेकिन अन्य मार्ग से जाता है, तो वो पुरुष अपने इच्छित देश को प्राप्त नहीं होता। स्पीड कितनी भी हो, लेकिन रास्ता गलत है, तो रास्ता गलत होने की वजह से कितनी भी स्पीड हो, वो उसको मंजिल पे पहुंचाती नहीं। नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। इससे चलने की उत्कृष्ट सामर्थ्य होने से संसार भ्रमण ही कहा है। अर्थात चारित्र उत्कृष्ट रूप से भी पालन किया जाए, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि है, इसलिए वो उस चारित्र का पालन करते हुए भी अन्य रास्ते से चल रहा है। जी, तो वो इच्छित स्थल पर नहीं जाएगा और वो संसार में भटकेगा। मतलब चारित्र 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 की बहुत बड़ी चीज बातें करते करते भी, लेकिन अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, तो वो चारित्र भी आपका कुछ करने वाला नहीं है। वो इसलिए करने वाला नहीं है कि वो चारित्र आपको सांसारिक सुख देगा, और चूंकि मिथ्या दृष्टि हो आप, इसलिए वो सांसारिक सुख में आप फंस के आसक्त होकर और ज्यादा संसार की वृद्धि ही होने वाली है। जी। इसलिए सम्यक दर्शन के साथ सब सुशोभित होता है, और सम्यक दर्शन से रहित कुछ भी सुशोभित नहीं होता। क्या? जी बिल्कुल, विदा सम्यक दर्शन के कुछ भी सुशोभित नहीं होगा। हाँ, और सम्यक दर्शन के साथ जो भी कुछ है वो सब सुशोभित होगा। जी। सम्यक दृष्टि का सब कुछ अच्छा लगेगा, और मिथ्या दृष्टि का कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। वो अच्छे की गिनती में ही नहीं आता, अच्छेपन की शुरुआत ही नहीं होती। अन्यत्र जाने वाला इस पद से अपने मार्ग पर न चलने से इस हेतु अर्थ को दिखलाया गया है। अपने इच्छित देश में न पहुंचने में हेतु है। अपने इच्छित देश में न पहुंचने में हेतु है उसका सही मार्ग से ना चलना। सही मार्ग से ना चलना उसके लिए अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि वो सही मार्ग पर नहीं है। कारण बता रहे उस कार्य का। हेतु का हेतु, हाँ। जैसे धुआं क्यों है? क्योंकि अग्नि है। जी। मंजिल पे नहीं पहुंचा क्योंकि वो सही रास्ते पे नहीं चला। चारित्र का कितना भी पालन किया, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है, इसलिए वो चारित्र का पालन करते हुए भी संसार की वृद्धि को ही करता है, संसार के नाश को नहीं करता है। चारित्र का पालन करते हुए भी किसकी वृद्धि करता है? मिथ्यात्व के साथ रहे तो अब वो नुकसान ही करेगा उसको। संसार की वृद्धि करेगा। संसार की वृद्धि करेगा। अर्थात प्रतिदिन 100 योजन चलने वाला मनुष्य अपने इस स्थान को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह सही मार्ग से नहीं जाता है। जी। अब आगे की गाथा कहते हैं। धनिदम्पि संजम तो मिच्छा दिट्ठी तहान पावेई इट्ठम निहुई मग्गम उग्गेण तवेण जुत्तो भी। अब यहाँ बता रहे हैं, छटाई दे दो ना।
उसी प्रकार अत्यंत भी चारित्र का पालन करने वाला, अत्यंत भी चारित्र का पालन करने वाला, यानी कि इस शब्द के ऊपर जोर दिया है, अत्यंत भी चारित्र का पालन करने वाला। मतलब उग्र शब्द जो होता है ना, शब्द उग्र रचना, उत्कृष्ट चारित्र हो, उग्र हो, इस प्रकार से भी। हाँ, मतलब अत्यंत उग्र तपस्या करने वाला, लेकिन मिथ्या दृष्टि इष्ट प्रधान यानी कि मोक्ष को नहीं पाता है। मिथ्या दृष्टि इष्ट को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि इष्ट के मार्ग पर नहीं चलता, क्योंकि इष्ट क्या है? सुख है। सुख क्या है? मोक्ष। जो अपने इष्ट की प्राप्ति के मार्ग पर नहीं चलता, वह अपने इष्ट को प्राप्त नहीं करता। जैसे दक्षिण मथुरा से पाटलिपुत्र जाने का इच्छुक यदि दक्षिण दिशा में जाता है तो वह पाटलिपुत्र कैसे पहुंचेगा? जी बिल्कुल। इसी तरह मिथ्या दृष्टि भी प्रधानभूत मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि निर्वृत्ति अर्थात मोक्ष का मार्ग या उपाय क्षायिक ज्ञान या और क्षायिक चारित्र है। मोक्ष का उपाय क्या है? क्षायिक ज्ञान और क्षायिक चारित्र। हाँ, तो क्षायिक ज्ञान कब होगा? क्षायिक ज्ञान केवल ज्ञान को कहते हैं। तो केवल ज्ञान कब होगा? जब सम्यक दर्शन होगा, जब क्षायिक सम्यक दर्शन होगा। क्षायिक चारित्र कब प्राप्त होगा? जब क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। इसलिए क्षयोपशमिक ज्ञान और क्षयोपशमिक चारित्र, और मिथ्या दृष्टि के तो चारित्र का क्षयोपशम भी नहीं होता, क्योंकि उसका गुणस्थान ही मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व गुणस्थान में चारित्र का क्षयोपशम होता नहीं है। जी, उसके लिए तो वहां पर प्रत्याख्यान वगैरह जो है सारे, वहां पर अप्रत्याख्यान जब तक है तब तक तो चारित्र की भी बात ही नहीं आएगी। नहीं, अनंतानुबंधी जब तक है, अनंतानुबंधी तो उसके पहले भी, हाँ बिल्कुल, अनंतानुबंधी पर भी देखना पड़ेगा, वो भी चारित्र ही है। अनंतानुबंधी जब तक है तब तक कुछ भी भला होने वाला नहीं है। अनंतानुबंधी को हटाना जरूरी है। जी। अथवा निर्वृत्ति का अर्थ तुष्टि है। जैसे मन की निर्वृत्ति का अर्थ है मन की तुष्टि। बोले मन इससे बना हुआ है, मन इसमें रमा हुआ है, अर्थात मन इसमें संतुष्ट है। निवृत्ति और निर्वृत्ति, निर्वृत्ति का मतलब बना हुआ, और निवृत्ति का मतलब उससे हट गया। इसमें डबल रहा है ना, नीचे भी रहा है, ऊपर भी रहा है। जी जी, निर्वृत्ति बिल्कुल डबल है। और उस वो जो हटने अर्थ में तो वो निवृत्ति होता है। जी, उसमें एक रफार नहीं है। हाँ, अर्थात उसे अनंत सुख प्राप्त नहीं होता। स्पष्ट रूप से प्रत्येक पद की व्याख्या नहीं की है, यहाँ आपको इतना ही समझ लेना चाहिए। आगे कहते हैं कि जब व्रतशील और तप से युक्त होने पर भी मिथ्यात्व दोष के कारण चिरकाल तक संसार में भ्रमण करता है, तब जो व्रतादि से हीन है उसकी क्या स्थिति होगी? उसको तो कहना ही क्या। भाई, जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है लेकिन व्रत है, जब उसकी भी दुर्दशा होनी है तो जिसके पास सम्यक दर्शन भी नहीं है और व्रत भी नहीं है। जस पुण्य इच्छा दिट्ठिस्य नत्थि शील वदम गुणो चवावी सोमरणे पाणम किन किहने कुणै दी संसारम। जिस मिथ्या दृष्टि के शील व्रत अथवा ज्ञान आदि भी नहीं है, वह मरने पर कैसे अनंत संसार को नहीं करेगा? यदि मिथ्यात रूपी विष की छोटी सी भी कणिका कुत्सित योनियों में उत्पन्न कराती है, तो जिन भगवान के द्वारा देखे गए समस्त तत्वों का श्रद्धा न होने पर तो कहना ही क्या है? मतलब क्या हुआ? यहाँ क्या कह रहे हैं? अगर छोटी से छोटी कणिका, मतलब अगर मिथ्यात्व का छोटा सा भी अगर अंश है तो कुत्सित योनि में जाएगा। तो अगर आप पूरा का पूरा तत्वों का पूरा श्रद्धान करेंगे, मतलब अगर कणिका की जगह पर पूरा का पूरा विष होगा, तो कितना बड़ा भयंकर नुकसान होगा। ये अर्थात आप सारे आगम को मानते हैं लेकिन एक अक्षर को नहीं मानते, ये वाली बात है। जी जी जी। क्या क्या कह रहे हैं कि विष मिथ्यात्व की विष की छोटी सी कणिका भी अगर है तो वो भी आपको दुर्गति में ले जाती है। तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा देखे गए समस्त तत्वों पर जो श्रद्धा नहीं करता है, एक तो वो जो एक लाइन पे एक लाइन को नहीं मानता बाकी सब मानता है, एक वो जो एक चैप्टर को नहीं मानता बाकी सब मानता है, एक वो जो एक अक्षर को नहीं मानता बाकी सब मानता है, तो एक अक्षर भी माइनस नहीं चाहिए। वो सबकी, ये तीनों की दुर्गति हो जाएगी, हाँ, महादुर्गति। यहाँ मतलब एक अक्षर भी आप ये नहीं कह सकते कि बोले भगवान ने बाकी सब कुछ ठीक कहा है, बोले ये बात समझ में नहीं आती। जी। तो वो चीज नहीं। अब आगे की गाथा क्या कह रहे हैं? एक कंपी अक्षरम जो अरोचमानो मरेज
जिन दिठम सोवी कुजोणी निबुड़ो किम पुण सव्वम अरोचंतो। अब यही बात बार 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 बार, ये सब लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है। अब इसको आसान मत समझना, ये बात कही गई है क्योंकि जिन भगवान के द्वारा देखा गया एक भी अक्षर जिसे रुचता नहीं है, वो मरे तो भी कुयोनियों में ही डूबता है। जिसे सब नहीं रुचता उसके संबंध में तो कहना ही क्या है। मतलब जो सारा सारा चीज के ऊपर वो श्रद्धान करना है, एक अक्षर पर वो सिर्फ श्रद्धा नहीं कर रहा है, वो भी मर करके कुई होने में जाएगा। तो जिसको सबको सब पूरा का पूरा नहीं रुचेगा, उसकी तो बात ही नहीं है। अब यहाँ पर हमें, इसलिए हाँ, मतलब यहाँ पर हमें ये हाँ, पहली वाली बात है वो महत्वपूर्ण है अभी स्वाध्यायों के लिए, क्योंकि हम लोग विश्वास हाँ, करने वाले तो है, श्रद्धान करने वाले तो है, बट अगर कहीं पर हाँ, एकाध चीज का भी अगर हम लोग श्रद्धान नहीं किया है किसी भी कारण की वजह से, तो फिर हम लोगों का डूबना ही डूबना है। किसी भी कारण का मतलब यहाँ कारण क्या है। अब चाहे हम जिस घर में पैदा हुए हैं उस घर में जो परंपराएं चलती हैं, जो जी, पंथवाद चलता है, यही सामने कारण हमारे सामने है। अब यही कारण है। अभी इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। हम कांची के घर में पैदा हुए तो वैसा हमारा बचपन से रुझान हो गया, तेरहपंथी घर में पैदा हुए तो वैसा रुझान हो गया, और बीसपंथी घर में पैदा हुए तो वैसा रुझान हो गया। तो ये आप सिर्फ उस घर में पैदा हुए इसलिए आपके अंदर ये रुझान हुआ है, लेकिन आपने तत्व को नहीं समझा है। जी, और आगे चल करके भी जो कुल में जिस प्रकार से उत्पन्न हुए, वो आगे चलकर संगति की अपेक्षा, फिर वो संगति समाज की हो सकती है, साधु की हो सकती है, किसी की हो सकती है, वो भी वहां पर बदलने की चांसेस है। हाँ, तो मतलब जिस प्रकार के आप ये नहीं कहते, चाहे बीसपंथी में पैदा हो, चाहे तेरहपंथी घर में पैदा हुए, चाहे कांजीपंथी घर में पैदा हुए, चाहे श्वेतांबर घर में पैदा हुए, और चाहे आप हनुमान जी के घर में पैदा हुए, चाहे आप दुर्गा देवी के माता के घर में पैदा हुए, यानी कि आप जो जिस धर्म को मान रहे हैं वो उस घर में पैदा हुए इसलिए मान रहे हैं। जी जी। आप उसके ऊपर विचार करके नहीं मान रहे। जैसे विद्याधरों को जाति और कुल की अपेक्षा विद्याएं मिलती है, वैसे कुल की अपेक्षा आपको संस्कार मिल रहा है। स्कूल की अपेक्षा आपको वो जैन धर्म मिल गया है, लेकिन आपने अभी उस जैन धर्म के तत्व को समझा नहीं है। और जब तक आप जैन धर्म के तत्व को नहीं समझोगे तब तक आपको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होगी, चाहे वो कोई से भी पंथ का हो और कोई से भी मत का हो। इसलिए उन्होंने श्लोक वार्तिक में सम्यक दर्शन का अविनाभावी अंश, सात तत्वों का श्रद्धा, वो सम्यक दर्शन का अविनाभावी है, उसको समझना अति आवश्यक है। उसके अंतर्गत पूरा द्वादशांग आ गया लिंक रूप से। जी, तो जिन भगवान के द्वारा, तो यानी कि आप सोचो कि आप अगर आज जिस घर में पैदा हुए हैं उस घर की परंपरा के अनुसार आप मंदिर जाते आते हैं। जी, आप खुद अपने आप से पूछो कि मैं अगर किसी मुसलमान के घर में पैदा होता तो क्या आप नियम से मस्जिद जाते कि नहीं जाते हैं। जरूर जाते हैं, क्योंकि वही संस्कार मिलेंगे। आप दुर्गा माता को मानने वाले के घर में पैदा होते तो आप कहाँ जाते हैं। उस प्रकार के मंदिर में ही जाते। उस प्रकार के मंदिर में जाते हैं। आप जैन धर्म को मानने वाले के घर में पैदा हुए इसलिए आप जैन मंदिर जा रहे जी, हो। बस यहाँ फायदा थोड़ा सा ये हुआ कि आप जैन धर्म में पैदा हुए तो आपको तत्व को सुनने का अवसर है यहाँ पे। हाँ, वो एक फैसिलिटी मिल गई। वो आपको फैसिलिटी मिल गई क्योंकि यहाँ आपके गुरुओं के पास जाएंगे या तत्व को सुनने का अवसर मिलेगा या उस प्रकार की किताबें, तो आप उसको सुन के वापस सम्यक दर्शन को आप प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि पंचम काल में जो भी पैदा होते हैं ना, चाहे जैन के घर में पैदा हो चाहे जैन के, सब मिथ्या दृष्टि पैदा होते हैं। जी जी जी, जन्म से तो सीधे ही जन्म से ही सब पंचम काल में पैदा होने वाले कोई भी सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होता। नहीं होता। सम्यक दर्शन तो आपको यहाँ अब पैदा करना पड़ेगा। जी, क्या करना पड़ेगा। यहाँ आकर के फिर से प्राप्त करना पड़ेगा। हाँ, जैसे भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी नियम से वहां मिथ्या दृष्टि ही पैदा होते हैं, जी, ऐसे ही पंचम काल में कोई भी पैदा हुआ है वो नियम से मिथ्यात्व को लेके ही पैदा हुआ है। अब उसको गुरुदेव, सम्यक रूप में परिवर्तन है। कितनी विडंबना है। देखिए, अभी आपके इस शब्द की वजह से मेरा एक चिंतन जग गया कि हम है, लोग, मतलब ऐसी जो है अब एक जो एक मतलब इस प्रकार की जो भावना बन गई है समाज में किसी लोगों की, नहीं लोगों की, कि बस नाम लेते ही, भवनत्रिक नाम लेते ही मिथ्या दृष्टि, वो बाद में जाकर के तो सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, इस चीज की तरफ ध्यान नहीं है, बस वो नाम मात्र से मिथ्या दृष्टि है। अरे तो फिर उसी अपेक्षा से, उसी तर्क से पंचम काल के सभी जीव मिथ्या दृष्टि कहने चाहिए आपको फिर।
कोई भी, चाहे समंतर भद्राचार्य पैदा हुए, चाहे कलंक स्वामी पैदा हुए, चाहे कोई भी श्रुत केवली पैदा हुए, सब मिथ्यादृष्टि पैदा हुए मतलब हैं। ये सिर्फ जन्म की अपेक्षा वर्णन है, क्यों नहीं हम लोग इसको याद रखना चाहिए? ये आगे चल करके तो पुरुषार्थ कोई लेकिन भी कर सकता है। ये नियम थोड़ी बनाया है कि वे जन्म की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि तो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, जैसे हम कर सकते तो वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और हमसे ज्यादा अवसर है उनके पास। वो तो साक्षात हाँ, रिपोर्ट करके समोशन में जाते हैं। हाँ। तत्व को जानने का, समझने का वो अवसर है। और कोई कोई लोगों को तो ज्ञानियों के घर में पैदा होने के बाद भी तत्व को जानने का, सुनने का, समझने का अवसर ही नहीं है, बोले जाना ही नहीं उधर। जी। सबने अपनी अपनी सीमा रेखा बांध रखी है, उनको उधर नहीं जाना, इनको इधर नहीं जाना, उनको इधर नहीं जाना, तो समग्रता आएगी कैसे? तो ये चीज है, जिन भगवान के द्वारा देखा गया एक भी अक्षर जिसे रुचता नहीं है, वो मरे तो भी कोई नहीं, तब उसके सभी नहीं रुचता, उसके संबंध में तो कहना ही क्या है। बाल बाल मरण से मरने वाले भव्य के संख्यात असंख्यात और अनंत भाव होते हैं। कितने होते हैं? संख्यात और असंख्यात अथवा अभव्यों अनंत के नहीं तो हो सकते। अभव्यों के अनंत अनंत भाव होते हैं। इस गाथा से ही संसार की महत्ता का कथन करने के लिए मिथ्या दर्शन दोष के महात्म्य का सूचन किया गया है। अर्थात मिथ्यात्व कितना बड़ा दोष पैदा करता है, इस बात को समझना अति आवश्यक है। इसलिए हम 1 मिनट में कोई भी जजमेंट दे देते हैं, निर्णय कर देते हैं मंदिरों के अंदर, अरे नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम जजमेंट देने वाले कौन है? जिनवाणी का जजमेंट। जिनको जिनवाणी का खा गा नहीं आता, वे जिनवाणी के जजमेंट करते हैं। जी, बिल्कुल। और उसके लिए बाहें ऊंची करके लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो, नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा नहीं होता, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत, ये गलत है, ये सही नहीं है, सही निर्णय की जजमेंट करते रहते अपन तो। गुरुदेव, इस टीका के शब्द में बाल बाल मरण आने से एक और दिमाग में बात आ गई कि हम्म। हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम व्रत को धारण किए तो पंडित मरण ही होगा। अरे पंडित हाँ। मरण होते होते कैसे बाल बाल में आ सकते हो? ये सारी सारी गाथा यही बता रही है। और कुछ लोग तो अपने चारित्र को धारण करके, थोड़े से भी व्रत नियम का पालन करके अपने आप को बहुत ज्यादा मान कषाय में ले जाते हैं, और सब सब सामने वाले को तुच्छ समझने लगते हैं। जी, मतलब सामने पंडित से वाले को, फिसल करके बाल बाल में कैसे आ सकते हैं? पूरा का पूरा ये पूरा यहाँ हाँ। पर पूरी लिस्ट मिल गई है कि ये इससे बचना है सबको। इसलिए कोई कितना भी उत्कृष्ट चारित्र का पालन करना आपके लोक व्यवहार की प्रसिद्धि का कारण हो सकता है, लेकिन आपकी मोक्ष मार्ग की प्रसिद्धि का कारण तो सम्यक दर्शन से शुरुआत होगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लोक व्यवहार में सदाचरण की मान्यता होती है। जी, ये सब स्वाध्याय समझ रहे हैं ना? कोई ऑथोराइजेशन आपको लेटर नहीं मिलेगा, पक्का गारंटी कंफर्म टिकट नहीं है। व्रत लिए है तो उसको तो बरकरार रखना ही रखना है, सम्यक दर्शन को नहीं खोना है। और उसमें सम्यक दर्शन को खोना कहीं पर भी फिसले रहे। अभी जैसे आचार्य श्री कह रहे थे, जिस चीज को पता नहीं है, कुछ नहीं, उसके बारे में निर्णय देना, निर्णय करते रहना, हाँ। इन चीज से हमको बचना चाहिए सबसे पहले। और आज सबसे बड़ी मानकशा ये हो गई, किसी से भी कोई प्रश्न पूछा, उसको भले ही आता है या नहीं आता, लेकिन अपनी शेखी मारने के लिए उसका कुछ ना कुछ भी उत्तर दे देता है। बस ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। वो ये कहने को तैयार नहीं कि मेरे को नहीं आता, सही है। या मैं इसको सोचूंगा, देख के बताऊंगा, या मैंने इसके ऊपर विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया। डायरेक्ट उसी समय कुछ ना कुछ उसको घुमा फिरा के उसका उसका कोई ना कोई उत्तर दे देगा। वो वहां पर तो खैर उनका महात्मा कुछ लोगों को लगेगा, बट किंतु साक्षात में तो वो होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका हिसाब किताब तो अलग तरीके से होगा, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से होगा। इसलिए हमारे गुरुओं के प्रति हमको ये अभाव होता है, उन्होंने हमसे कभी शास्त्र नहीं छिपाए। जी, क्या? शास्त्र कभी नहीं छिपा है। हाँ, ये बात को बहुत गंभीरता से समझना। जी जी जी। और अगर नहीं आता था तो गुरुओं ने भी, हमने अब जब गुरुओं की क्लास में बैठते थे, अगर उनको नहीं आता था तो सीधे सीधे मुंह से कह देते भाई ये सब्जेक्ट मुझे नहीं आता है। यहाँ पर देखना पड़ेगा हाँ, कि उन्होंने ये भी कहने की कोशिश नहीं की कि नहीं, शिष्य सामने बैठा है तो ये कह दिया कि नहीं, हाँ इसको ऐसा नहीं ऐसा मानो, ऐसा नहीं ऐसा मानो, ऐसा नहीं बोले, नहीं इसको समझना पड़ेगा। बिल्कुल सही, सच्चे गुरु की पहचान तो वही होगी। हाँ, अगर मैं तो छद्मस्त हूँ, केवली नहीं हूँ, तो मुझे कुछ सारी चीजें नहीं आती है, तो सबसे पहले मानकर चार लोगों में बोलने में किस क्या क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। हाँ। और बोलने के आप पश्चात कहीं पर मान लो कहीं प्रसंग में बोल गए और समझ में आ गई, ये मैंने गलती कर दी, भाई मैंने गलती कर दी, बस खत्म हो गई बात।
केवल ज्ञान की बात पंडित रतनचंद जी मुख्तार साहब ने लिखी है। आप खूब समझने की कोशिश करो, खूब समझने की कोशिश करो द्वादशांग को, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। अंत उसका यही है कि केवल ज्ञानी के द्वारा जाना गया तत्व वो छदमस्त ज्ञानियों के पूरा समझ में कभी नहीं आएगा। आएगा ही नहीं, बिल्कुल बढ़िया, क्या बात। क्या? केवली की बातें छदमस्त को समझ में ही नहीं आएगी। कि वो अनंत ज्ञान है, तुम्हारा संख्यात ज्ञान है, जी जी जी। तो पूरी विवक्षाएं आपको कैसे समझ में आ जाएंगी? इसलिए अंतिम में लास्ट में आपको यही ठप्पा लगाना पड़ेगा कि जितना आ गया वो मेरा, और जो नहीं आया वो भगवान ने जो कहा वो सही। बस आज्ञा सम्यक तो वही ले दो। जितना समझ में आया वो भगवान के द्वारा कहा हुआ, और जो समझ में नहीं आया वो जो भगवान ने कहा है वो सही है। जी। और उसमें हमारा बिगड़ क्या रहा है? हमारा बिगड़ कुछ नहीं रहा है, लेकिन हमारी कषाय कम नहीं करना चाहते हम, और कषाय कम नहीं करना चाहते, यही सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। तो ये विषय इतना बड़ा है कि 70-70 साल से जो इसके साथ साधु की पिच्ची के साथ में लगे हुए हैं, अगर वो हाँ, कहते, जैसे बड़ी माता जी जैसे अगर लोग कहते कि हमें पूरी चीजें पता नहीं है, हमारा पूरा अध्ययन ही नहीं हुआ है, तो हम कैसे हाँ, पता है, तो फिर बाकी उनकी तो बात ही खत्म हो गई कि मतलब हमको ये इतना वास्ट सिलेबस है, कहीं ना कहीं तो जाकर के आप अटकने वाले ही हो, तो क्यों ना उसको स्वीकार किया जाए पहले से ही। तो ये चीज है। इसलिए हम अपने आप की बुद्धि का लोहा ना लें कि हमारी बुद्धि बहुत बड़ी है। नहीं है, जी कुछ जी, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत समझदारी रखनी पड़ेगी। सिर्फ एक ही दिमाग को डायरेक्शन दो कि जो आगम में लिखा है वो सही है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, ये हमारी बुद्धि का क्षोभसम का दोष है। जी और वास्तव में देखा जाए तो प्रवचन करना बहुत बड़ा काम है। इसको एकदम से हम लोग ये तत्व ज्ञान का प्रवचन या उपदेश नहीं कर रहे हैं, ये आपस में एक धार्मिक चर्चा कर रहे हैं। हाँ, ये जिसको समझ में आ गई उसी ने करना चाहिए। अगर आप प्रवचन, अगर आप कुछ डाउनलोड करने की, दूसरों को देने की इच्छा है, नहीं, साथ में चर्चा करके अपना ज्ञान बढ़ाना है, हाँ, ये बात है। ये यही साथ में अप्रोच होना चर्चा चाहिए। करके, ना मैं आपको सिखा रहा हूं, न आप मुझे सिखा रहे हैं, न आप इन 200 लोगों को सिखा रहे हैं। बिल्कुल आप नहीं। भी और ये 200 लोग भी सिर्फ एक शास्त्र लेके बैठे, और हम एक धार्मिक चर्चा में तल संलग्न है और अपने शुभोपयोग को बनाए हुए हैं। कितनी बार तो सामने से स्वाध्याय जो चर्चा उठाते हैं उससे ज्ञान को प्राप्ति होती है, और उस बार उस अप्रोच से ही हमको यहाँ पर बैठना है कि सामने हाँ, वाले का भी फायदा मुझे हो जाए। हाँ। तो सीखने वाला ये ना सोचे कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, और सिखाने वाला ये ना सोचे कि मैं कुछ सिखा रहा हूँ। हम सिखा सिर्फ अपने क्या। सिखाने वाले की बात तो बहुत महत्वपूर्ण है महाराज। अगर उसको लगेगा कि आप, मैं बोल रहा हूँ करके मैं सिखा रहा हूँ, तो गया काम से, कोई मतलब नहीं उसका। हाँ, और ये बात अगर हमने इस गंभीरता से समझ ली तो हमारे अंदर अहंकार और घमंड नहीं आएगा। और अहंकार घमंड नहीं आएगा तो हम जो है चर्चा कर रहे हैं, तो कोई भी बात गलत हो जाए तो उसको आसानी से स्वीकार कर लिया जाएगा। बस। और अगर हमने शुरू में ही भूमिका ये बना दी, प्रस्तावना ये बना दी कि मैं बहुत ज्ञानी हूं और आप सब लोग अज्ञानी हो, और मैं आपको सिखा रहा हूं। सही बात है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपने शुरू की भूमिका ये बना दी कि मैं एक ऊंचे पद पे बैठा हूं, मुझे सब कुछ आता है और आप सब लोगों को कुछ भी नहीं आता है, और मैं आपको सिखाने के लिए बैठा हूं और आपको सीखना है, तो अगर आपसे कोई गलती हो गई तो फिर आप अपनी बात को वापस नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपने जो शुरू का एजेंडा था ना आपका, वो फुलफिल नहीं हो रहा है। वो एजेंडा भारी ले लिया आपने। जी जी जी। अब उसको वापस लेने में दिक्कत आएगी। और वहीं पर मिस्टेक होती है, फिर वापस नहीं हाँ, दिया जाता है, फिर तो डायरेक्शन ही बदल जाती है। इसलिए सीधा सीधा सा, भाई देखो, हम सब लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जैसे सरवार सिद्धि में सारे के सारे देव सब द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, आपस में मिल के बैठ के सब चर्चा करते हैं। जी। वो ठीक है, आपने दीक्षा नहीं ली, मैंने दीक्षा ले ली, लेकिन हमारी क्षोभ बुद्धि तो वही की वही है। गुरुदेव आप भी जो कहते हैं, और गुरुदेव ध्यान सागर जी महाराज के भी मुखार में से शब्द हमने हमेशा सुने हैं, हम अपने बातों के पक्के नहीं है। मतलब आज जो मैं चीज कह रहा हूं, तो मुझे जैसा आकलन हुआ वैसे मैं बता रहा हूँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ। कल हो सकता बस, है अगर इसमें आगम में त्रुटि मिल जाए, मैं देखूंगा तो मैं बताऊंगा ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। बस, हम अंतिम नहीं है। हाँ बस, यस, और आपके मुखार में से भी हमने बहुत बार इस चीज को सुना। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, वो अपने किसी भी आविष्कार को अंतिम नहीं कहते।
बिल्कुल, जब तक उसको अगला वाला आकर के सिद्ध नहीं करेगा कि ऐसा नहीं ऐसा है, तब तक तो वो बरकरार रहेगा बस। जैसे ही वो अगले स्टेप पे पहुंचते तो अपने ही पीछे कहे जाने वाली चीज को वो नकार देते, भाई मैंने पीछे ये कहा था लेकिन अब ये नहीं खोज ये है। जी जी बिल्कुल। क्या? मैंने जो पीछे कहा था, अब मैंने नई खोज ये की है, तो नई खोज होने के बाद पीछे वाली गायब हो गई। बिल्कुल। अब पीछे वाली खोज कैसे बनेगी? इसलिए हमको तो जिंदगी भर सीखने वाला ही बन के रहना है। जी जी बिल्कुल, वही अप्रोच है, क्योंकि केवल ज्ञान मिलने तक तो यही है। हाँ, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तब तक तुम अधूरे हो, और अधूरे हो तो सीखो। और जो चीज पहले से मान लो सीख गई है, समझ गई है, और 4 बार और मिल रही है, तो दृढ़ हो जाएगी दृष्टांत मिलते मिलते। अभी हम आज चत्वार सूत्र का सूत्र पढ़ रहे थे, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्य गुणादि क्लिश्य माना विनीयेषु। जी। अलग अब अलग, इसका अर्थ क्या है पंडित जी? अलग अलग से मैत्री किसके साथ है, प्रबोध किसके साथ है, मध्यम मध्यस्थ भावना किसके साथ है, ये सब इसकी चर्चा है वहां पर। तो जो उद्दंड है, जो आपकी बात सुनता नहीं है, उसके जी साथ मध्यस्थ भावना रखना। जी। इसका मतलब उसके साथ मैत्री नहीं रखना, इसका मतलब यही तो हुआ ना। हर एक के लिए प्रधान रूप से एक एक चीज बताइए, प्रधान रूप से बताइए। हम्म। प्रधान रूप से बताइए कि मैत्री किसके साथ रखना है, प्रबोध किसके साथ रखना है। नहीं तो उस उद्दंड के साथ मैत्री रखना कि नहीं रखना नहीं नहीं, वो प्रधान रूप क्या कथन है वो महत्वपूर्ण है, वहां पर जो बताया गया है? है वो प्रधान रूप कथन है। क्या? नहीं तो हमको तो सिर्फ एक इतनी सी बात बताओ, हमारे प्रश्न का इतना सा जवाब दो। उस उद्दंड के साथ जो 24 घंटे हमारा सिर फोड़ने के लिए तैयार है, उसके साथ मैत्री रखना कि नहीं रखना? अब इसका उत्तर महाराज जी बड़ा क्लिष्ट आएगा इसका उत्तर। हाँ, तो वो वही वही तो मैं पूछना चाहता हूँ ना। क्योंकि वो तो, अब आपने कहा कि वो 24 घंटे मेरे सामने ही अगर मेरा सर फोड़ रहा है, तो फिर ये परिस्थिति बदल जाती है वहां पर। हाँ, तो वो 24 घंटे ही वो गाली देने को क्योंकि तैयार है, चौबीस क्योंकि घंटे सर कभी फोड़ने को कभी तैयार है। कभी 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 अगर मिलने वाला है तो माध्यस्थ भाव रखूंगा तो ठीक है। लेकिन वो तो सामने ही है 24 घंटे, जिस घर में मैं रह रहा हूँ उसका घर का पड़ोसी है मेरा। तो मैत्री भी रखनी पड़ेगी, क्यों नहीं रखनी पड़ेगी। है। मैत्री भी और वो करनी ही चौबीस पड़ेगी। और वो 24 घंटे सिर फोड़ने को तैयार है। 24 घंटे जो भी बात कहो, हर बात को उल्टी लेता है। तो हर मैत्री बात तो, को उल्टी लेता है, तो वहां मध्यस्थ भाव तो रखना ही है। और मैत्री भी ये बात करनी तो समझ पड़ेगी। में मैत्री भी है। रखनी पड़ेगी। तो मैत्री मैत्री की विवक्षा क्या है फिर वो? नहीं देखो, मैत्री वाली जो बात, वो जो प्रधान रूप से है, वो तो किसका संग करना चाहिए उस अपेक्षा से मैत्री है, किसकी संगति करनी चाहिए उसकी अपेक्षा से मैत्री है। इसी ये, बात का खुलासा आचार्य ने ऑथेंटिक रूप से श्लोक वार्तिक में किया है हाँ बस कि यही सब। बात, वो सब सबका, वो सचमुच वो वहां पर अर्थ क्या है वो वहीं पर जाकर के श्लोक वार्तिक में ही पता चलता है। हाँ, तो उन्होंने ऑथेंटिक रूप से उसका अर्थ किया है। जब आप पहला सूत्र में पढ़ो, सत्वेषु मैत्रीम। सत्वेषु मैत्री, सभी जीवों से मैत्री तो करो। तो सब जीव आ गए कि नहीं उसमें? आ गए। सब का मतलब क्या होता है? उद्दंड भी आ गया उसमें। सब आ गए। जी जी, सब आ गए उसमें। सब का मतलब सब। जी तो उस सूत्र का अर्थ हुआ सबसे मैत्री, सबसे करुणा, सबसे मध्यस्थ। आप समझ रहे हैं क्या बात को मेरी? सबके साथ भी ये करना ही है। मतलब ये चारों सबके साथ करने हैं। मध्यस्थ भावना भी सबके साथ रखनी है, मैत्री भावना भी सबके साथ रखनी है, करुणा भाव भी सबके साथ रखना है, और प्रमोद भाव भी सबके साथ रखना है। जी। अब कैसे रखना है ये फिर बताओ। और फिर परिस्थिति की अपेक्षा से, क्योंकि सब के जब आप कहते हो तो सब प्रकार की जीव वहां पर आ जाएंगे। अब उसमें ऐसे रखना है कि जैसे मैंने आपको कहा कि वो 24 घंटे मेरे सामने मेरे सिर पे डंडा लेके खड़ा है, तो उसको लोक व्यवहार में जो मुझे प्रेजेंटेशन करना है, प्रकटीकरण करना है, वो तो मध्यस्थ भाव का करना है। और अंतरंग में उसके प्रति मित्रता रखनी है। मित्रता को प्रकटीकरण नहीं करना है। मित्रता का भाव। चार को चार के साथ जो बताया है वो प्रकट करने की अपेक्षा बताया है।
हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है, प्रगटीकरण की अपेक्षा से, अन्यथा तो सबके साथ में जो भाव की अपेक्षा है वहां पर मैत्री करुण्य और ये भाव जो है वो सबके साथ रखने ही रखने हैं, भाव से अंदर से। जैसे आप और मैं, आप शिष्य मैं गुरु, जी। तो आपका मेरे प्रति कौन सा भाव होना चाहिए? आपके प्रति तो मुझे जिस प्रकार से सम्मान की भावना होनी चाहिए। नहीं, चार में से। मैत्री, प्रमोद, प्रमोद की भावना आ जाएगी। प्रमोद की भावना आएगी। जी। प्रमोद का मतलब अपने से ज्यादा गुणवान को देख के खुश होना। खुश होना, ठीक। तो आप अगर मेरे साथ मैत्री भावना का प्रकटीकरण कर सकते हो क्या? नहीं, वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो लेकिन अंदर बराबरी में वाले में मैत्री। होगा। वो बराबरी वाले हाँ, में होगा। तो प्रकटीकरण किसका करोगे आप मेरे सामने? प्रमोद का ही करेंगे। प्रमोद का। तो आप मेरे लिए करुणा भाव का प्रकटीकरण करोगे क्या? नहीं, प्रकटीकरण नहीं हो सकता। या आप मेरे लिए माध्यस्थ भावना का प्रकटीकरण करोगे? वो भी नहीं कर सकते। लेकिन रखने चारों हैं, तो प्रमोद भावना आप मेरे सामने प्रकटीकरण करोगे और बाकी तीन अपने मन में रखोगे। जी जी जी, बहुत सुंदर। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी 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 है। जी। क्या हो गया ना गुरुदेव, ये स्वाध्याय जब किया जाता है तो स्वाध्याय के साथ में जैसे तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय करना है तो सिर्फ सर्वार्थ सिद्धि नहीं, आगे चल करके श्लोक वार्तिक तक जब तक नहीं जाओगे तब तक तत्वार्थ सूत्र समझ में आने वाला नहीं है पूरी तरीके से। हाँ, अंश हाँ, रूप से समझ सकते हैं, जैसे अभी आप उसकी जब अंदर वाले अर्थ को जो सूक्ष्मता को खोल रहे हैं, ये तभी होगा जब श्लोक वार्तिक होगी। ये चीज। जी, ये बात और बिल्कुल। शिवलोक वार्तिक तक जाने के लिए बहुत कम लोग जाते हैं, वो किताबी हाथ में नहीं उठाते। सबसे पहला मैं हूं आपके सामने बैठा हुआ, अभी तक गया नहीं वहां पर। मतलब जो उद्दंड व्यक्ति है उसको अगर मित्रता दिखा देंगे तो और ज्यादा उद्दंड हो जाएगा। जी 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 उसके उसको अगर करुणा भाव दिखा देंगे तो और ज्यादा उद्दंड हो जाएगा। उसको प्रमोद भाव भी नहीं दिखा सकते। अब जी। आप ये बताओ कि उसको हमको प्रमोद भाव कैसे करना है मन में? वो 24 घंटे डंडा लेके खड़ा है, फिर भी प्रमोद भाव रखना है उसके प्रति। उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छाई होगी, उस अच्छाई की तरफ से मुझे अपने उसके उसको अच्छाई को देख करके खुश होना है, क्योंकि एक जीव में सभी की सभी खराबी हो ही नहीं सकती है। क्योंकि उन्होंने बताया कि उसकी वो भी आगे होने वाला भविष्य में सिद्ध है, जी, कहीं भोग्य ना कहीं जीव तो है। उसके, कहीं जैसे ना हम कहीं यहाँ तो। बोलते हैं ना, ये यहाँ आदिवासी हो, कुछ भी हो, उद्दंड हो, शराब पीने वाले हो, लेकिन ये सब मोक्ष जाने वाले हैं, शिखर जी में पैदा हुए हैं। इसलिए उस भाव को लेके हम उनके प्रति प्रमोद भाव भी रखते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ, आगे भविष्य में होने वाला वो भगवान है। हम्म। क्योंकि कहा है, सम्मेद शिखर जी के इलाके में पैदा होने वाले एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सब भव्य हैं। तो अब ये जो चार भाव हो गए, ये चार भाव पर्टिकुलर की अपेक्षा तो ये प्रकट करने के लिए हैं, और बाकी के एक के प्रति बाकी के जो तीन भाव है वे मन में रखने के लिए हैं। क्योंकि अगर मेरा शिष्य मेरे साथ मैत्री करने की कोशिश करेगा, मित्र बनाने की कोशिश करेगा, तो लोक व्यवहार में नहीं चलेगा वो। मतलब यहाँ पर मैं जो प्रधान रूप कह रहा था वो बेसिकली प्रकटीकरण की अपेक्षा से कहना चाहिए। हाँ, वो प्रधान रूप शब्द तो आपने सही पकड़ा। जी, पर वो प्रकटीकरण मतलब ये सूक्ष्मता है उसकी, क्योंकि हाँ, यही प्रैक्टिकल हो गया। ये चीज। प्रधान रूप से अर्थ लेना है, बट उसको कैसे प्रैक्टिकली, उसको कैसे कार्य रूप करना है, तो उसका प्रैक्टिकरण ये कार्य अब रूप। हमारे सामने कोई बड़े आचार्य हैं, चाहे तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं हैं, या तीर्थंकर भगवान है, कोई रिद्धिधारी मुनिराज है, हम क्या मित्र की तरह उनका हाथ पकड़ के चलेंगे? ना ना। बट या एक जीव की अपेक्षा अंतर्गत सभी जीवों से मेरी मैत्री है, मुझे किसी से बैर नहीं है, ये भावना है। हाँ, तो वो भावना और उनके प्रति दया दिखाएंगे। तो भगवान के प्रति कैसे देगा दया? तो ये बहुत यानी कि जो ये चीजें हैं बताई गई आचार्य ने, इसलिए जब तक और हो सकता ये तो अब यहाँ तक हमने पढ़ा, फिर आगे चलेंगे और कोई आचार्य व्याख्या करेंगे, फिर कोई नया अर्थ निकाल के बताएंगे। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल, क्योंकि उस परिस्थिति में क्या चर्चा चल रही है उस परिस्थिति की अपेक्षा और कुछ मिल जाएगा इसमें। हम्म। तो इसीलिए ये यहाँ शब्द जो बाल बाल मरण आ गया ना, एक शब्द से मेरा दिमाग वहां पर फिर से मुझे वो याद आ गया। अरे, ये सिर्फ सोच करके नहीं चलेगा कि अनुव्रत धारण की प्रतिभा धारण की मतलब पंडित वरण नहीं, पर पंडित वरण में मुझे इस चीज को संभालना है। वही चीज। नहीं तो फिर कब उस पे से निकल करके बाल बाल में चले जाएंगे मालूम नहीं है। गुरुदेव, ऐसा ही तो हुआ रहेगा शायद।
अगर हम लोग कहते हैं कि भाई पंचम काल में जन्मे हैं, अब हमारे जैसे तुच्छों की तो चर्चा छोड़ दो, जो संबंधभद्र आचार्य भारत सर के, या जो आज पंचम काल में भी जो साधु बन करके भावलिंग को धारण किए हुए आप जैसे जो जीव है, अब ऐसे जीव जब पंचम काल में आए हैं, मतलब हो सकता है कि पिछले जन्म का जो मरण हुआ है, जहां से भी हुआ है, थोड़ी सी कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। उसमें अभी इन्होंने दो चीज बताई, अब इसको गंभीरता से समझो। एक तो उन्होंने बताया ऐसा मिथ्यात जो आपके एक अक्षर या एक शब्द या एक लाइन के नहीं मानने से हुआ है, और एक ऐसा मिथ्यात जो संपूर्ण को नहीं मानने से हुआ है। उन वो दोनों मिथ्यात में डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल, एक छोटी गलती एक बड़ी गलती, इस प्रकार से। हाँ, एक तो संपूर्ण रूप से आपने तत्व को सीखा और समझा ही नहीं है, ऐसे भी आ गए पंचम काल में। एक ऐसा मिथ्या दृष्टि है, और एक ऐसा मिथ्या दृष्टि उसने संपूर्ण को सीखा समझा है, लेकिन कुछ चीजों को उसने नेग्लेक्ट किया है, एक दो वाक्य को या एक दो बातों को। ऐसे मिथ्या दृष्टि को अगर वापस जिन धर्म मिलता है तो वो अपनी गलती सुधार सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो उस तरीके से आएगा। तो हो सकता है ऐसे ही मिथ्या दृष्टि होंगे कि जिन्होंने संपूर्ण का श्रद्धान तो नहीं किया, लेकिन कुछ का श्रद्धान किया होगा। जी, और इसकी वजह से यहाँ आ गई, किंतु वापस संभलने का मौका भी मिला। तो वापस संभलने का मौका मिल गया। और मौका मिलकर के उसका फायदा भी कर लिया, मतलब उसका पुरुषार्थ हाँ, भी। इसलिए आप मिथ्या दृष्टि के भी इस प्रकार से भी दो भेद कर लो जी 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 बिल्कुल। कि जैसे हम हैं, आप हैं, या कोई भी पंथवादी है कि वो भगवान को भी मानता है, शास्त्र को भी मानता है, गुरु को भी मानता है, मंदिर भी जाता है, सारे धार्मिक कार्य भी करता है, लेकिन बस ये वाली चीज मेरे गले नहीं उतरती। हम्म, और वो कुछ भी हो सकती है। वो कुछ भी हो सकती है, बिल्कुल, क्योंकि इतना हाँ, वास्ट सिलेबस है, वो कहीं पर भी हो सकती है। वो किसके, चाहे आपने कोई केसलोच को पकड़ के बैठ जाएगा, कोई नग्नता को पकड़ के बैठ जाएगा, कोई जो है पंचामृत को पकड़ के बैठ जाएगा, कोई स्त्री विषय को पकड़ के बैठ जाएगा, कोई और किसी भी आगम के सब्जेक्ट को पकड़ के बैठ सकता, किसी को भी पकड़ के बैठ सकता जी जी जी। है नहीं बड़ी, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो इसलिए वो संपूर्ण को मानता है लेकिन कुछ को नहीं मानता है, एक आधे आधे को मानता है, और एक जो है संपूर्ण को ही नहीं मानता है। इस प्रकार मिथ्यात्व के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितने भेद बनेंगे? हाँ, असंख्यात लोग प्रमाण बनेंगे उसके। वैसे ही लगा लो, जैसे हमने कहा था ना, सम्यक दृष्टि, मैक्सिमम सम्यक दृष्टि का स्वरूप क्या है और मिनिमम क्या है। जी, वो उसके अविभाग प्रतिचित की अपेक्षा से सत्यांश उसका कम ज्यादा होगा। इसी प्रकार से मिथ्या दृष्टि, एक वो वाला मिथ्या दृष्टि जो जरा सी बारीक सी गलती करने के कारण से मिथ्या दृष्टि हुआ है, और एक वो मिथ्या दृष्टि जिसने कुछ भी नहीं माना, वो वाला मिथ्या दृष्टि है। एक थोड़ा 50-50 है। अगर 35 को पासिंग था तो कोई 33 से नापास हुआ है, कोई 20 से हुआ है, कोई 2 से ही नापास हुआ है। हाँ, तो नापास ही कहलाएगा ना। जी, पर वो थोड़ी सी, थोड़े से हुआ है या बड़े से हुआ है, ये भी महत्वपूर्ण है। हाँ, ये भी क्योंकि महत्वपूर्ण है। 33 वाला जब वापस ट्राई करेगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो उसके चांसेस ज्यादा है वापस पास होने के, जो कि 10 से पास हुआ है। एक के नंबर ही एक आया है। हाँ, तो वो कैसे जाएगा वो? उसने कुछ लिखा ही नहीं है, 0 नंबर आया उसका। तो उसका संभलने का मौका बहुत कम है उसके लिए, चांसेस। तो उसको मेहनत फिर ज्यादा करनी पड़ेगी उसको। जी जी। इसलिए हम लोग जो पंचम काल में पैदा होने वाले समंत भद्राचार्य आदि जो मिथ्यात्व को लेके पैदा हुए हैं, वो इस प्रकार के मिथ्या दृष्टि नहीं होंगे कि जिन्होंने सारा ही आगम को न हटा दिया। वे जी, इस प्रकार के मिथ्या दृष्टि होंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ऐसी दिमाग में रह गई कि जो उनके मानने में नहीं आई। और जब तब हो सकती है तो अब कितनी हो सकती है, तो कितना हमें हाँ, संभलना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी जी बिल्कुल। तो इसलिए वहां जो तत्वार्थ जी। सूत्र की जो व्याख्याएं लिखी है, इसलिए बहुत सारी चीजें इस प्रकार से, क्योंकि हम जो चीज लिखी है सिर्फ उसको देखते हैं, उसके पीछे छिपे हुए उसके विपक्ष को कभी देखने की कोशिश नहीं करते। जैसे उन्होंने क्या, मैं सब जीवों के साथ मैत्री भाव रखो, दीन दुखियों के साथ करुणा भाव रखो, तो वही के वही अटके, बस दीन नहीं, दुखियों के साथ करुणा भाव रखना है, वो इनके तो साथ ये चार्ट रखना वाली है। बात हो गई गुरुदेव, ये तो चार्ट बनाने वाली बात हो गई सीधे सीधे। बस। पर उसका अर्थ ये ये नहीं आएगा, चार्ट वाली बात से सारी चीजें नहीं होगी, उससे पेपर प्रश्न पत्रिका लिख करके मार्क मिलेंगे, किंतु हाँ। 11 वर्ग का क्षयक्षम होने के लिए ये पूरा नहीं होगा वो। लेकिन ये सोचो, आपने हमने इस तरीके से कभी चिंतन किया क्या उस तत्वार्थ सूत्र के सूत्र को? ये बात बिल्कुल नहीं।
हाँ, एक चिंतन करेंगे। अगर प्रॉब्लम है ये कि चिंतन ही नहीं किया है, प्रॉब्लम ये वो सबसे वो बड़ी है। वो प्रॉब्लम है। हम किसी भी चीज को लेके उसको चिंतन के लिए रखना पड़ेगा, तब जी। जाके उसमें से कुछ एक नया चीज समझ में आएगी। जी बिल्कुल ठीक। क्योंकि उन्होंने उस सूत्र को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एक ही शब्द लिखा, ये सूत्र अनेकांत से सिद्ध होगा, एकांत से ये सूत्र सिद्ध नहीं होगा। क्या लिखा? मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ गुणादि क्लिश्य माना विनीयेषु, ये सूत्र अनेकांत दृष्टि से सिद्ध होगा, एकांत दृष्टि से सिद्ध नहीं होगा। नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है। इस गाथा से संसार है। नहीं नहीं बोलिए ठीक है। बोलिए। नहीं भाई, दिमाग में आया था बस। क्या है कि आपके सामने अब थोड़ा ये हो गया कि मैं अपने विचार रख पा रहा हूँ। हाँ, नहीं, रखिए रखिए। गोबर साथ जीव कांड जब 3 बार पढ़ा, तो अब हम्म। इतना तक पहुंच गए कि जिस चीजों को उसके साथ में याद आती कि हाँ ये चीज वहां पर पढ़ी है, इतना तक पहुंचे हैं, वो भी 3 बार पढ़ने के बाद। मतलब हम्म। ये तत्वार सूत्र और सर्वार सिद्धि एक बार पढ़ने से तो नहीं होगा, श्लोक वार्तिक जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक उसको समझ में भी नहीं आएगा कि चिंतन क्या करना है। हाँ, क्योंकि श्लोक वार्तिक में बहुत गहन और गंभीर और लंबा चिंतन दिया है। जी। इस गाथा से संसार की महत्ता का कथन करने के लिए मिथ्या दर्शन दोष के महात्म्य को सूचित किया है। अब गाथा नंबर 62 है ना? जी बस। संख्ये जानंतावा होंति बाल बालम्मी शेषा भवस्य भवानंता अनंता भवस्य। अब बाल बाल मरण से मरने पर भव्य जीव के संख्यात असंख्यात और अनंत भाव शेष होते हैं, और अभव्य के तो अनंत अनंत भाव होते हैं। इस गाथा के साथ ही बाल बाल मरण का कथन इस गाथा के साथ बाल बाल मरण का कथन समाप्त हुआ। मरण के 17 वेदों में से यहाँ 5 मरण का कथन कर रहे हैं, ऐसी प्रतिज्ञा की थी। 17 मरण को यहाँ विवक्षा नहीं है, यहाँ सिर्फ 5 मरण की ही विवक्षा है। बाल बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण, पंडित पंडित मरण। जी। उनमें से जो पंडित मरण है उसके प्रायोगमन, इंगिनी मरण और भक्त प्रत्यगान 3 भेद हैं। जो बीच का पंडित मरण है, जो छठे गुणस्थान से लेके 11वें गुणस्थान तक के साधुओं के होता है, जी। उसके 3 भेद हैं, प्रायोगमन, इंगिनी और भक्त प्रत्याख्यान। उनमें से प्रथम भक्त प्रत्याख्यान का वर्णन करने की सूचना ग्रंथकार आगे की गाथा से स्वयं करते हैं। अब मूल जो विषय चलने वाला है सबसे बड़ा, भक्त प्रत्याख्यान का ही इसमें विषय चलेगा। क्योंकि प्रायोगमन और इंगिनी मरण में तो कुछ बताना ही नहीं है। प्रायोगमन मरण वाला सबको छोड़ के जंगल में जाके पड़ जाता है, तो जब प्राण निकलेंगे निकल जाएंगे, खत्म हो। जब उसकी ना सेवा करनी है, ना वैयावर्ती करनी है, ना शुश्रूषा करनी है, उसको जो कुछ करना है खुद ही करना है। जी। ऐसे इंगनी मरण में होता है, दूसरे की सारी विवक्षा छूट जाती है। भक्त प्रत्याख्यान में दूसरे से अपेक्षा रहती है, इसलिए वो सारी व्यवस्था बतानी पड़ेगी कि दूसरे से अपेक्षा क्या रखनी, कैसे रखनी, दूसरे कैसे सेवा करेंगे, खुद कैसे सेवा करेंगे, कैसे करवाएंगे, कैसे बाकी के साधुओं को सेवा करनी है। तो वो सारी की सारी व्यवस्था फिर भक्त प्रत्याख्यान में चलेगी, इसलिए भक्त प्रत्याख्यान के 40 अधिकार बनेंगे। ओके। सब इसके आगे वही वही प्रकरण आएगा मतलब। हाँ, तो भक्त प्रत्याख्यान के कितने अधिकार बनेंगे? 40। चलिए। बस आज इतना ही रहने दें। जी गुरुदेव, आज इतना ही रखते, समय भी पूर्ण हो गया है। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा का करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।